आजमाइश एक ऐसी चीज़ है जो अल्लाह ताला के सबसे नेक लोगों पर ही आया करती है। जितना आप नेकी में ज़्यादा हैं उतनी आजमाइश ज़्यादा होगी। उसकी वजह क्या? उसकी वजह ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ये देखना चाहते हैं कि क्या ये बंदा मेरा ही है, क्या ये मेरा ही प्यारा है, क्या ये पलट कर वापस मेरे पास ही आता है। मैं आपको एक ज़बरदस्त कोट बताता हूँ इब्न तैमिया रहमहुल्लाह का। इब्न तैमिया कहते हैं कि सलफ ये चाहते थे कि उन पे आजमाइशें आती रहें। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि आजमाइशों में उन्हें अल्लाह ताला से बात करने का मौका मिलता था, आजमाइशों में उन्हें अपने आप को चेक करने का मौका मिलता था, और आजमाइशों में उन्हें अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाने का मौका मिला करता था। तो वो चाहते थे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ ज़्यादा से ज़्यादा बात करें। तो वो ये चाहते थे कि हमारी दुआ डिले हो। ये बड़ी अजीब बात है हम जैसे लोगों के लिए जो दुनियादारी में पड़े हुए, हमारे लिए बड़ी अजीब बात है और बड़ी हैरान कुन बात है कि क्या वो ये चाहते थे कि उनकी दुआ डिले हो। क्योंकि हमसे तो एक मिनट सब्र नहीं होता और हम शिकवे करने लग जाते हैं, दुआ नहीं कबूल हो रही, दुआ नहीं कबूल हो रही। और बाय द वे हदीस में आता है कि अल्लाह ताला बेसब्रे की दुआ कबूल नहीं करता, यानी कि जो दुआ करे और फिर मायूस हो जाए कि मेरी तो दुआ कबूल ही नहीं हुई। एनी हाउ, सलफ दे यूज्ड टू विश दैट our duas be delayed because that delay time was the time when they connected to Allah subhanahu wa ta'ala। तो मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप लोग कभी भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला की रहमत से मायूस ना हो। आजमाइशों से मत घबराएं। आई नो कुछ आजमाइशें कमर तोड़ देती हैं, कुछ आजमाइशें, कुछ गम इंसान का सब कुछ ले जाते हैं, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपको आपकी सकत से ज़्यादा टेस्ट नहीं करेंगे। और ये सिर्फ इसलिए कि आप बार बार अल्लाह सुब्हानहू व तआला से कनेक्ट करें। रिसेंटली मुझे किसी ने कहा कि मेरे ऊपर इतनी आजमाइशें क्यों हैं, मेरे ऊपर इतनी मुश्किल क्यों है। जब मैं किसी और को देखूं तो उसके पास ये आसाइशें हैं, उसकी मैरिटल लाइफ भी ठीक जा रही है, उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी जा रही है, तो मेरे साथ ही क्यों? तो मैंने कहा कि देखिए, पहली चीज़ आप कंपेयर ना करें, क्योंकि उनका स्क्रिप्ट और है, आपका स्क्रिप्ट और है। और अल्लाह ताला को आपसे ज़्यादा मोहब्बत है क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आपको एक कांस्टेंट आजमाइश में डाला हुआ है, और ये सिर्फ इसलिए है ताकि आप उनसे बात करते रहें। ही लव्स यू। वो चाहते हैं आप उनसे गुफ्तगू करते रहें, वो चाहते हैं आप उनसे गुफ्तगू करती रहें। तो आप अल्लाह ताला के पास जाते रहें, अल्लाह ताला के साथ कनेक्ट करते रहें, करती रहें, क्योंकि यही चीज़ आपकी रूह को मजबूत करेगी। और अल्लाह ताला आपको इस तरह उस सिचुएशन से निकालेंगे, इस तरह निकालेंगे कि आप लोग दंग रह जाएंगे, आप लोग हैरान हो जाएंगे। तो ये अल्लाह की मोहब्बत है, इसको कभी भी जहमत ना समझिएगा। अल्लाह ताला हम सब पर आसानी फरमाए, अल्लाह ताला हम सब की आजमाइशें उनको आसान फरमाए, अल्लाह ताला हम सब के लिए आफियत वाला। जब मैंने कुरान मजीद खोला तो यकीन कीजिए कि यही पेज, ये पैसेज मेरे सामने आया, और जब मैंने वो आयात पढ़ी, इनका मुतालिया किया, तो मुझे बहुत सुकून मिला। आप सबके साथ शेयर करना चाहूँगा। जब मैंने कुरान मजीद खोला तो सूरह अल-अंबिया चैप्टर 21 उसकी चंद आयात मेरे सामने आई। अल्लाह ताला चंद अंबिया का जिक्र करते हैं। क्विकली मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले अल्लाह सुब्हानहू व तआला जिक्र करते हैं अयूब अलैहिस्सलाम का। अयूब अलैहिस्सलाम को एक बहुत बड़ी कोई बीमारी लाहिक हो गई थी, जिसकी वजह से वो बहुत अरसा बीमारी में रहे थे, और यहाँ तक कि उनकी बीवी और बच्चे भी उनको छोड़ गए थे। और रवायात में आता है कि कूड़े के ढेर के पास वो पड़े रहते थे। अयूब अलैहिस्सलाम ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ की, इन्नी मस्सन्नी ज़ुर्रु व अंता अरहमर राहिमीन, कि ओ माई लॉर्ड, एडवर्सिटी हैज़ टच्ड मी, डिफ़िकल्टी हैज़ टच्ड मी, और बेशक आप ही हैं सबसे ज़्यादा रहम करने वाले। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला आप जवाब देते हैं। अल्लाह ताला क्या कहते हैं? एंड रिमेंबर अयूब when he cried to his Lord, कि indeed distress has seized me and you are the most merciful of those who show mercy. So we answered his call. अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सबको बता रहे हैं कि हमने उसकी कॉल को आंसर किया, हमने उसकी दुआ सुनी और कबूल की। And we removed the distress that was on him, और हमने उस डिस्ट्रेस को रिमूव किया। And we restored his family to him, और ना सिर्फ डिस्ट्रेस को रिमूव किया बल्कि उसकी फैमिली भी रिस्टोर की उसने। तो अल्लाह ताला उम्मीद दिलाते हैं कि जब भी इंसान हमें पुकारता है और बहुत बेचारगी में पुकारता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ज़रूर रिप्लाई करते हैं और उसको वो सब देते हैं जो वो मांगे। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम की बात करते हैं कि वो तमाम के तमाम अस्साबिरून में से थे, पेशेंट में से थे। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने एडवर्सिटी का जिक्र किया, किसकी? अयूब अलैहिस्सलाम की। उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने पेशेंस का जिक्र किया, सब्र का जिक्र किया, इस्माईल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम और जुल्किफ्ल अलैहिस्सलाम। उसके बाद देखिए, फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं कि हमने एडमिट किया उन्हें इन आवर मर्सी, वेरीली दे वर ऑफ द राइटियस, हमने उन्हें अपनी रहमा में एडमिट किया
کیونکہ وہ نیکوکار تھے۔ پیغام ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر تم بھی نیک ہوگے، تم بھی اگر پیشنٹ ہوگے اور تم بھی ہمارے شکر گزار بنو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت سے گھیر لیں گے، اور اللہ کی رحمت سے عمدہ چیز اور کیا ہے۔ اس کے بعد ذکر ہوا ذُنُّون، یونس علیہ السلام، جو کہ مچھلی کے پیٹ میں تھے اور بہت ڈپریسنگ سچویشن تھی۔ ایسی سچویشن تھی کہ دنیاوی اسباب کے لحاظ سے دیکھا جائے تو کوئی مدد کے لیے نہیں آ سکتا تھا اور کبھی بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ تو اس بیچارگی کی سچویشن میں، اس ڈارکنس میں انہوں نے اللہ سے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں So we answered his call، ہم نے اس کی کال کو آنسر کیا اور delivered him from the distress and thus we deliver the believers۔ اور اسی طرح ہم مومنین کو نکال لیا کرتے ہیں ڈسٹریس سے اور ڈارکنس والے فیس سے۔ تو یہ ورد ہمیں بہت کرنا چاہیے۔ اور اس کے بعد ذکر کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے زکریا علیہ السلام کا، کہ جب کہ انہوں نے بہت امید سے دعا کی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ آپ مجھے بغیر اولاد کے مت چھوڑیے گا، اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ امپاسبل سچویشن تھی۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ ان کی بیوی بانجھ ہو چکی تھی، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اس ایج میں اولاد دی جب ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تو سبحان اللہ، جب یہ آیات میں نے پڑھی تو ان کا آپ سیکوینس دیکھیے کہ سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مشکل کا ذکر کیا ہے، ڈسٹریس کا ذکر کیا ہے، اور یہ امید دلائی ہے کہ اللہ ضرور کسی مشکل سے آپ کو نکالیں گے۔ پھر پیشنس کا ذکر کیا، پھر رائٹیسنس کا ذکر کیا۔ اس کے بعد یونس علیہ السلام کی کیس سٹڈی بتائی کہ وہ بھی ایک ایسی سچویشن میں تھا جہاں سے عام حالات میں نکلنا امپاسبل تھا، لیکن اللہ نے انہیں نکالا ڈارکنس میں سے۔ اور ہم سب پہ ایک ایسا دور آتا ہے جب ہم ڈارکنس میں ہوتے ہیں، جب ہم پہ کالے بادل چھائے ہوتے ہیں۔ اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مثال دی زکریا علیہ السلام کی کہ ایک امپاسبل سچویشن کو ہم نے پاسبل کر کے دکھایا۔ تو یہ ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا تعارف۔ اللہ ڈسٹریس سے بھی نکالتا ہے، ڈارکنس سے بھی نکالتا ہے، امپاسبل کو پاسبل بھی کرتا ہے۔ تو اللہ سے امید کبھی نہ چھوڑیے گا، اللہ سے مانگتے رہیے گا، دعا کرتے رہیے گا۔ اللہ تعالیٰ تقدیر بھی بدل دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ اپنا خاص رحم و کرم فرمائے، ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں۔